हेलो गाइस, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है टू इंश्योर द बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बेस्ट कंप्लायंस मैनेजमेंट के लिए। टॉपिक का नाम है सेक्रेटेरियल ऑडिट एज पर सेक्शन 204 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 and read with Rule 9 of the Companies Appointment and Remuneration of the Managerial Personnel Rule 2014। हम इसके बारे में बात करके यहाँ पर चलेंगे। हम पढ़ेंगे कि क्या होता है सेक्रेटेरियल ऑडिट, कब कब इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, किन किन कंपनियों पे इसकी एप्लीकेबिलिटी रहती है, कौन करता है सेक्रेटेरियल ऑडिट, और भाई क्या क्या स्कोप रहेगा सेक्रेटेरियल ऑडिट का, सेक्रेटेरियल ऑडिट में क्या क्या कवर अप होके चलता है, सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करके यहाँ पर चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेक्रेटेरियल ऑडिट होता क्या है। सेक्रेटेरियल ऑडिट की अगर हम बात करें, एक टूल है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपना बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंश्योर कर सकते हैं, एक बेस्ट कंप्लायंस मैनेजमेंट यहाँ पे स्टैब्लिश करके यहाँ पर चल सकते हैं। अगर किसी कंपनी में अच्छे से कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल ऑडिट फॉलोअप हो रहा है तो वहाँ पे नॉन कंप्लायंसेस के चांसेस क्या हैं, कम हो जाते हैं, बेटर कंप्लायंस मैनेजमेंट रहती है। तो इसी का ही एक ऑब्जेक्टिव, यही ऑब्जेक्टिव है कि भाई बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर आना, एक कंपनी में बेस्ट कंप्लायंस करवाना, नॉन कंप्लायंस को हटा के यहाँ पर चलना, काफी हद तक रोकना उन चीजों को जिनकी वजह से पेनल्टी अराइज हो सकती है, लीगल एक्शंस हो सकते हैं। तो ये सारा एक ऑब्जेक्टिव होता है सेक्रेटेरियल ऑडिट का। तो वही इसके बारे में बात करके यहाँ पर चलता है। सेक्रेटेरियल ऑडिट में जो, अगर मैं बात करूं कि क्या होती है सेक्रेटेरियल ऑडिट में, टू रिव्यू एंड चेक ऑफ द ओवरऑल कंप्लायंस, कि भाई जो कॉर्पोरेट लॉ कंपनी पे एप्लीकेबल रहते हैं, लाइक कंपनी लॉ, सेबी, फैमा या एनी अदर इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो कंप्लायंस होते हैं जो उस पर एप्लीकेबल रहते हैं कंपनी पे, उनको प्रॉपरली चेक करना, रिव्यू करना कि भाई प्रॉपरली एप्लीकेबल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे तो उनको बताना, मेंशन करना सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट में, और उसके बारे में उसके बाद करेक्टिव एक्शन लेके चलना। ये एक सेक्रेटेरियल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होकर यहाँ पर चलता है। उसके बारे में हम बात करते हैं। रूल 9 क्या कहता है कि रूल 9 ऑफ द कंपनी अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ द मैनेजरियल पर्सनल रूल 2014 क्या कहता है कि हर एक लिस्टेड कंपनी को, हर एक लिस्टेड कंपनी को या सच अदर कंपनी हैज बीन प्रिस्क्राइब। अब वो सच अदर कंपनी हैज बीन रिक्वायर्ड क्या होता है, तो हैज बीन प्रिस्क्राइब सॉरी क्या होता है, वो कहता है कि एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹50 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या फिर उसका टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या फिर जिसकी आउटस्टैंडिंग जो लोन बोरिंग है फ्रॉम बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो क्या है, 100 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो इन चीजों पे अगर इन क्राइटेरिया में कोई कंपनी फॉल करती है तो वो क्या है, उस पे सेक्रेटेरियल ऑडिट के प्रोविजंस लग के यहाँ पर चलेंगे। उसको मैंडेटरली एज पर सेक्शन 204 अकॉर्डिंगली क्या कराना पड़ेगा, सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाने यहाँ पर पड़ेगा। अब उसके बारे में बात करते हैं कि अगर अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी की अगर कोई मटेरियल सब्सिडरी कंपनी है तो उसके लिए भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये रह के चलती है कि वो अपने प्रॉपरली क्या रहे करे, सेक्रेटेरियल ऑडिट करा के यहाँ पर चले। या कोई भी प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, वो भी इस क्राइटेरिया में, जो ये क्राइटेरिया है इसमें फॉल करके यहाँ पर चलती है, तो उस केस में भी क्या रहता है, सेक्रेटेरियल ऑडिट की रिक्वायरमेंट होकर यहाँ पर चलती है। हमने पढ़ा कि क्या होता है सेक्रेटेरियल ऑडिट, क्या स्कोप, क्या डेफिनेशंस में क्या 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 कवर करता है, पर्पस क्या होता है सेक्रेटेरियल ऑडिट का, और किस किस कंपनी पे इसकी एप्लीकेबिलिटी रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिस्टेड कंपनी, हर एक लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल रहता है। दूसरा, रूल 9 के अकॉर्डिंग कि एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹50 करोड़ और मोर, या फिर जिसका टर्नओवर 250 करोड़ और मोर हो, या फिर जिसकी आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग फ्रॉम द बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो वो मैंडेटरी क्या करेगा, सेक्रेटेरियल ऑडिट करवा के यहाँ पर चलेगा। अब क्या होता है कि सेक्रेटेरियल ऑडिट कौन कर सकता है, रूल 8 क्या कहता है कि सेक्रेटेरियल ऑडिट कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस जो है
कोई भी कंपनी सेक्रेटरी जिसके पास प्रैक्टिसिंग में है, तो वो क्या क्या करेंगे, यहाँ पे सेक्रेटरियल ऑडिट को कंडक्ट करके यहाँ पर चलेंगे, अपनी रिपोर्ट देंगे, जो कि क्या होगी, प्रॉपरली बोर्ड रिपोर्ट के साथ अटैच होकर यहाँ पर जाएगी इन फॉर्म MR3 में। जो फॉर्मेट है सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट का, वो MR3 में प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है, जो कि आपकी बोर्ड रिपोर्ट या फिर मैं बात करूं लिस्टेड कंपनी के केस में एनुअल रिपोर्ट के साथ अटैच होकर यहाँ पर लगेगी। कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस वो क्या करेंगे, यहाँ पे कंडक्ट करके चलेंगे सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट को। अब बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। ऑब्जेक्टिव हमने जैसे पढ़े कि भाई सबसे पहले तो रिव्यू करना, चेक करना प्रॉपरली हर एक कंप्लायंस को, पॉइंट आउट करना कोई भी नॉन कंप्लायंस है, या प्रोटेक्ट करना स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को। तो क्या होता है कि अगर कंपनी में प्रॉपरली कंप्लायंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कैसे पता चलेगा। अब क्या है कि जैसे प्रॉपरली बताया गया है 204 में कि भाई सेक्रेटेरियल ऑडिट आपको करवानी है, जो उसका फॉर्मेट होगा MR3 में होगा, और वो प्रॉपरली क्या होगी, बोर्ड रिपोर्ट के साथ अटैच होकर यहाँ पर चलेगी। तो इट मीन्स वो पब्लिक में आ रही है कि भाई सेक्रेटेरियल ऑडिट जब आप अटैच कर रहे हो, वो पब्लिक में आ रही है, पब्लिक अगर उसे देखती है और उसमें आपके कोई नॉन कंप्लायंस निकल के आते हैं, तो वो स्टेक होल्डर के लिए एक रेलिवेंट फैक्टर बनता है कि भाई स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट जिसमें है, और तो एक क्लियर पिक्चर स्टेक होल्डर के सामने जाती है कि इसमें ये कंप्लायंस है, कंपनी क्या फुलफिल कर रही है, कंपनी क्या फुलफिल नहीं कर रही, क्या क्या लीगल एक्शंस कंपनी के एंगेज है, वो प्रॉपरली हमें पता चलता है। क्लियर पिक्चर जो है पब्लिक में जाती है अबाउट द कंप्लायंस मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, वो एक जाके चलती है, जिससे क्या होता है कि स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट एक तरह से रहता है, क्योंकि वो अवेयर होते हैं अबाउट द कंप्लायंस मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कि भाई हाँ कंपनी अच्छी सी चीजों को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये चीजें दूसरी ऑन द अदर साइड में बात करूँ, कंपनी के अंदर भी ये डर रहता है कि भाई हाँ एक हमारी सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट जो पब्लिक में जा रही है, तो उसमें हम प्रॉपरली इंश्योर करें कि हमारी जो कंप्लायंस है वो प्रॉपर रहे, सो दैट कि एक रिफ्लेक्शन जो उसका अच्छा जाए पब्लिक में, सो दैट एक हमारी गुडविल प्रोटेक्ट हो उससे। तो इस तरह से सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट का एक प्रॉपरली क्या रहता है, पर्पस रहता है कि प्रॉपरली कि भाई नॉन कंप्लायंस को अवॉइड किया जाए यहाँ पर। और जब भी नॉन कंप्लायंस अवॉइड होने से लीगल कॉस्ट हमारी कम होगी, क्योंकि उससे लीगल एक्शन जो लीगल चीजें हैं वो हमारी सिक्योर रहेंगी, तो उससे लीगल कॉस्ट भी यहाँ पे अवॉइड होकर यहाँ पर चलेगी। तो यही एक ऑब्जेक्टिव रहता है हमारे पास सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाने का। तो हमने पढ़ा कि सेक्रेटेरियल ऑडिट होता क्या है, किन किन कंपनी पे इसकी एप्लीकेबिलिटी रहती है, स्कोप क्या रहेगा सेक्रेटेरियल ऑडिट, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट का, वो सारा हमने पढ़ के यहाँ पर चला। अब बात करते हैं कि सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट का स्कोप क्या है, कि क्या क्या चीजें हैं जो सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट में कवर होकर यहाँ पर चलती है। सेक्रेटेरियल रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट में हर एक मैटर विद रिस्पेक्ट टू द कंपनी है, जैसे हम बात करें कि भाई फ्रॉम कोई भी आपने एनुअल फाइलिंग करी, कोई भी आपने स्टैट्यूटरी रजिस्टर मेंटेन करे, डायरेक्टर की डिटेल्स के रिगार्डिंग, कोई भी लोन चार्जेस कंपनी ने लिया है, इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट, रिलेटेड पार्टी, कुछ भी किसी तरह से भी कंपनी ने अगर कोई भी सेक्रेटरी कंपनीज एक्ट की मैं बात करूँ, कोई भी डिस्क्लोजर से रिलेटेड बात होगी या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात होगी, डिविडेंड हो गया, इशू ऑफ शेयर हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेयर हो गया, ये सारे फैक्ट्स जो हैं कि भाई इनके प्रोविजंस को प्रॉपरली कंप्लाई कंपनी ने किया है या नहीं किया है, वो सारे का सारा क्या होकर चलेगा, सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट के परव्यू में आगे यहाँ पर चलेगा। दूसरा, सेबी के जितने भी प्रोविजंस हैं वो इसमें कवर होकर चलेंगे कि प्रॉपरली डिस्क्लोजर यहाँ पे कंपनी ने दिया है, टाइमली मैनर में दिया है, LODR के अकॉर्डिंग प्रॉपरली कंप्लायंस है, सेबी एक्ट के रिगार्डिंग कंप्लायंस है, सेक्रेट एक्ट के रिगार्डिंग कंप्लायंस है नहीं है, फैमा के कंप्लायंस RBI की गाइडलाइंस को फॉलो किया गया है नहीं किया गया, ये सारे का सारा जो है सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट के प्रीव्यू में आके, स्कोप में आके यहाँ पर चलेगा। और उसके बाद जो भी मटेरियल फैक्ट्स हैं या फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो एक्ट्स एप्लीकेबल होते हैं कि भाई वो भी प्रॉपरली कंप्लाई हुए हैं नहीं हुए हैं, उनकी रिपोर्ट भी क्या होगा प्रॉपरली इसमें यहाँ पर चलेगी। तो ये एक प्रॉपरली स्कोप होता है जिसमें कंपनीज एक्ट, सेबी, रेरा, फैमा सब कवर होकर यहाँ पर एक सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट में, कंप्लायंस ऑडिट रिपोर्ट में ये प्रॉपरली जो है लग के यहाँ पर चलेगा कि प्रॉपरली इसको कवर करके यहाँ पर चलेंगे। तो इस तरह से पूरा ये स्कोप एक सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट का रहता है। इसका पर्पस ये होता है कि भाई हाँ हमें एक क्लियर पिक्चर देनी है, सो दैट कि हम अपनी कंप्लायंस
एक कंपनी कर रही है नहीं कर रही है, वो प्रॉपरली एक पीसीएस क्या है दे के यहाँ पर चलता है, ये एक सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट में रहता है। उसके बाद कहता है कि भाई क्यों नीड होती है। नीड अब हमने जैसा कि पढ़ा कि भाई अगर एक कंपनी प्रॉपरली अपना सेक्रेटेरियल ऑडिट करवा के चलती है तो सबसे पहले तो वो रहता है कि एक अच्छा मैकेनिज्म, एक अच्छा सिस्टम वहाँ पे बनता है कंप्लायंस मैनेजमेंट का। दूसरा, अगर वो करवाती है तो उसे ये पता चल के लगता है कि हमारी चीजें टाइमली हो रही हैं नहीं हो रही हैं। कंपनी की गुडविल अच्छी रहती है, सेक्रेटेरियल ऑडिट कराती है कि भाई हाँ कंपनी एक टाइमली मैनर में हर एक चीज को कंप्लायंस के अकॉर्डिंगली करती है, तो उस चीज में एक कंपनी की गुडविल अच्छी रहती है, स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहता है, टाइमली चीजें होती हैं, लिटिगेशन कॉस्ट को यहाँ पे बचाया जाता है। तो इस तरह से जो क्या है प्रॉपरली सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है कि भाई हाँ इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए प्रॉपरली सेक्रेटेरियल ऑडिट की यहाँ पे जरूरत पड़ी और अब हो भी रही है। तो एक बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्रेटेरियल ऑडिट जो है करवाना मैंडेटरी है उन कंपनीज के लिए, जिसमें एक बड़े लेवल पे जो है ट्रांजेक्शन बिजनेस होता है, डिपेंड्स अपॉन देयर पेड शेयर कैपिटल, डिपेंड्स अपॉन देयर टर्नओवर, एनी अदर फैक्टर, रेलेवेंट फैक्टर जो भी एक सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट के प्रोविजंस को अट्रैक्ट करता है। तो ये सारा एक सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट के रिगार्डिंग था। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन।